मिले फौरन डॉक्टर से। छींकते खांसते समय करें रुमाल का इस्तेमाल। चेहरा छूने के बाद हाथ धोएं साबुन से। बस फिर डर कैसा। विलंब हानिकारक हो सकता है, शीघ्र जांच कराएं, तत्काल इलाज पाएं और स्वस्थ हो। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 075540200150 8989988712 पर संपर्क करें। Springfield Public School Ambala, an English medium CBSE, co-educational international day camp boarding school with AC hostels for boys and girls, offers world-class infrastructure and facilities for all-round personality development. Admission helpline 94661 73015 94661 73015. Happy when I'm up and I'm happy when I'm down. I'm happy with the sun and I'm happy with the moon and I'm happy in April and I'm happy in the June. I'm happy, I'm so happy. Mr. Happy Kumar is so happy with his job. He can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. Clickjobs.com. Are you happy? सिएक मध्य प्रदेश की स्थानीय कंपनी है जो पिछले 26 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित है। सिएक के प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट, एग्रो, वेयर हाउसिंग एवं हाउसिंग में भी है। इसके अलावा सिएक सिटी भोपाल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टाउनशिप। सिएक लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सिएक मध्य प्रदेश के 14 शहर में उपलब्ध। शीघ्र ही हम आपके शहर में भी होंगे। सिएक आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हमेशा। पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा बढ़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। सिएक मध्य प्रदेश की स्थानीय कंपनी है जो पिछले 26 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित है। सिएक के प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट, एग्रो, वेयर हाउसिंग एवं हाउसिंग में भी है। इसके अलावा सिएक सिटी भोपाल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टाउनशिप। सिएक लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सिएक मध्य प्रदेश के 14 शहर में उपलब्ध। शीघ्र ही हम आपके शहर में भी होंगे। सिएक आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हमेशा। हमने एक बार फिर जीता जनता का भरोसा। हमने दिखाई हर खबर बेबाकी से। इसीलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखा गया साधना खबरों में नंबर 1। प्रदेश की सियासत किस तरफ ले रही है करवट? विपक्ष के आरोप, सरकार का जवाब। हर खबर, खबरों की खबर सबसे पहले साधना न्यूज पर। साधना न्यूज खबरों में नंबर 1। क्या है इन दिनों राजनीति का हाल? कैसी है प्रदेश की कानून व्यवस्था? नमस्कार, स्वागत है आपका नए कदम नए उपलब्धियों की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पहल पर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हब के तौर पर छत्तीसगढ़ विकसित होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आमंत्रण पर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की अनेक बड़ी कंपनियों के शीर्षस्थ अधिकारी और निवेशक नया रायपुर में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। राज्य सरकार ने नया रायपुर में आईटी सेक्टर में निवेश के लिए लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का विशेष क्षेत्र चिन्हांकित कर लिया है। इसमें से 70 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी विकसित किया जाएगा, जहां कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, होम थिएटर, मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरे, टेलीविजन सेट, कंप्यूटर आदि बनाने के उद्योग लगेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की कार्य योजना को केंद्र से भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की संभावना है। हब के रूप में उभरेगा छत्तीसगढ़, बड़ी कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की। 70 एकड़ के रकबे में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने का निर्णय। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पहल पर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हब के तौर पर छत्तीसगढ़ विकसित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आमंत्रण पर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सेंटर की अनेक बड़ी कंपनियों के शीर्षस्थ अधिकारी और निवेशक नया रायपुर में निवेश करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हाल ही में मुंबई में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख निवेशकों को संबोधित किया। उन्होंने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि लगभग 14 वर्ष पहले गठित देश के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ ने विकास के मामले में विश्वसनीय छत्तीसगढ़ के रूप में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में कार्यक्रम में देश के अनेक प्रमुख उद्यमियों के समक्ष कंप्यूटर आधारित पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण भी दिया है। भारत की 30 बड़ी आईटी कंपनियां नेस्काम में सदस्य के रूप में शामिल है। उन्होंने मुख्यमंत्री का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश में काफी गहरी दिलचस्पी दिखाई है। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा कि मध्य भारत के प्रवेश द्वार के रूप में छत्तीसगढ़ में नॉन कोर सेक्टर के तहत विभिन्न आईटी उद्योगों में पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य में इस सेक्टर में पूंजी निवेश के लिए 7 प्रमुख कारण भी गिनाए हैं। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट के लिए और छत्तीसगढ़ आने के लिए और छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में खासतौर से आईटी के लिए जो जोन हमने बना कर रखा है उसको, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जोन हैं जहाँ पे हम नए क्लस्टर के रूप में लाना चाहते हैं, उनको भी आमंत्रित किया। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा, लोगों ने सहमति दी और ख़ासतौर से इस नए रायपुर में बेहतर तरीके से आईटी के इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को आकर्षण भी लगा और इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में के लिए जो आईटी के लिए आवश्यक होता है स्टार्टअप के लिए, कुछ बड़ी कंपनियों से बात हुई है, उनकी सहमति निश्चित रूप से जल्द मिलेगी। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2012 में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार छत्तीसगढ़ देश के उन शीर्षस्थ राज्यों की श्रेणी में आ गया है जहां कारोबार के लिए निवेशक को सर्वाधिक सुविधाएं दी जा रही है। भौगोलिक रूप से देश के मध्य स्थित एक शांतिपूर्ण राज्य, सुदृढ़ मानव संसाधन, निवेश को प्रोत्साहन देने वाली एक सुदृढ़ नीति, भारत के प्रथम स्मार्ट और हरित शहर के रूप में विकसित हो रहा नया रायपुर, सुशासन देने वाली सरकार प्रमुख कारण है। राज्य में आईटी सेक्टर में निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है। यहाँ आईटी क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी प्रकार के पूर्व अनुमोदन की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से आईटी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को सिंगल पॉइंट कांटेक्ट अर्थात एक ही माध्यम से हर प्रकार की सुविधाएं। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य स्थित है। यहाँ से सीधी विमान सेवाएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर, इंदौर, नागपुर के लिए उपलब्ध। साथ ही बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम से भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर विमान सेवा जुड़ गई है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का प्रवेश द्वार, जहां भारत की लगभग 50% जनसंख्या को कारोबार के क्षेत्र में सेवाएं छत्तीसगढ़ से मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती 7 राज्यों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का बाजार विकसित हो सकता है। देश के 1 दर्जन राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क छत्तीसगढ़ से गुजरता है, जिनकी लंबाई लगभग 35,000 किलोमीटर से अधिक है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर और विशाखापट्टनम के लिए हमारे यहाँ से डायरेक्ट रेल सेवाएं भी उपलब्ध है। एक सुदृढ़ मानव संसाधन भी छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए अनुकूल आधार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भारतीय प्रबंध संस्थान, IIIT, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान संचालित हो रहे हैं, जहां हर साल लगभग 30,000 विद्यार्थी प्रोफेशनल्स के रूप में पास आउट होते हैं।
राज्य में कड़ी मेहनत करने वाली जनसंख्या है। कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय, मेहनतकश और ईमानदार लोगों का प्रदेश है, जहां देश के अन्य महानगरों की तुलना में अपराध की दर सबसे कम है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की पंचवर्षीय नवीन नीति वर्ष 2014-2019 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन छत्तीसगढ़ की परिकल्पना करते हुए हमने अपनी उद्योग नीति और आईटी नीति में कुछ संशोधन किया है और आईटी सेक्टर के लिए नए रूप में एक नई नीति जारी की है। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं में अपनी इस नवीन नीति के तहत पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए हैं। राज्य सरकार ने नया रायपुर में आईटी सेक्टर में निवेश के लिए लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का विशेष क्षेत्र चिन्हांकित कर लिया है। इसमें से 70 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा, जहां कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, होम थिएटर, मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरे, टेलीविजन सेट, कंप्यूटर आदि बनाने के उद्योग लगेंगे। यह प्रक्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश संभावित है। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में यशस्वी एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की पहल पर राइट ऑफ वे योजना मूर्त रूप लेता नजर आ रहा है। डॉ रमन सिंह के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राइट ऑफ वे नीति 2015 के तहत सभी ग्राम पंचायतों में ब्रांडेड कनेक्टिविटी देने के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का कार्य शुरू किया है। इस योजना के तहत 5 वर्ष तक हर ग्राम पंचायत तक पहुंच होगी। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग होगा। केवल ऑपरेटरों को राइट ऑफ वे ROW या राह का अधिकार लेकर छत्तीसगढ़ में तेजी से काम हो रहा है। ये एक ऐसी परियोजना है जो 2 वर्ष में देश के लिए 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए जोड़ेगी। ये परियोजना भारत में काम करने के अंदाज में बदलाव लाएगी। छत्तीसगढ़ में 9,770 ग्राम पंचायत इस योजना से लाभान्वित होंगी। राइट ऑफ वे 9,770 ग्राम पंचायत इस योजना से लाभान्वित। ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम तेजी से। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग होगा। छत्तीसगढ़ में यशस्वी एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पहल पर राइट ऑफ वे योजना मूर्त रूप लेता नजर आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राइट ऑफ वे नीति 2015 के तहत सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए कटिबद्ध है। डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की राइट ऑफ वे नीति 2015 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का कार्य शुरू किया है। 5 वर्ष तक हर ग्राम पंचायत तक इसकी पहुंच होगी। छत्तीसगढ़ में राइट ऑफ वे 2015 की नीति का भी अनुमोदन किया गया है और राइट ऑफ वे का मतलब जो हम इंटरनेट हेतु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए जो अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान होती है, अनुमति जो दी जाती है, उसके लिए एक नीति होगी। अभी तक इसमें कोई नीति नहीं थी। अलग अलग विभाग से अलग अलग अनुमोदन लेना पड़ता था और बहुत लंबा समय चला जाता था यदि ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है नेट कनेक्टिविटी के लिए। वर्तमान में उन्हें सड़क के किनारे इस कार्य के लिए अलग अलग भूस्वामी से अलग अलग विभाग में जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, वन, कृषि, नगरीय निकाय से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस नीति के क्रियान्वयन से एक स्थान में ही उनको इसके लिए अनुमति मिलेगी और इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को रखा गया है। इसका बड़ा उद्देश्य और इसका फायदा क्या होने वाला है पूरे छत्तीसगढ़ को। इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में चल रहा है। सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए जो भारत सरकार की बड़ी नीति है राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का, उसमें अंतिम पंचायत तक जाने में हम सफल होंगे। पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए सड़कों के किनारे इस कार्य के लिए अलग अलग भू स्वामित्व वाले विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, वन,
कृषि, नगर निकाय आदि से अनुमति लेनी पड़ती थी। इंटरनेट हेतु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए अब अनुमति प्रदान करने की एक ही नीति होगी। अलग अलग विभागों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग होगा। छत्तीसगढ़ में सस्ती दरों पर पर्याप्त बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए अधोसंरचना विकास किया जा रहा है, ताकि एक ज्ञानवान समाज तैयार हो सके। नीति के क्रियान्वयन से शहर एवं राजमार्गों में अनियंत्रित खुदाई से भी राहत मिलेगी। शासकीय कार्यालयों जैसे कलेक्ट्रेट, नगर निगम, तहसील में निःशुल्क कनेक्टिविटी सेवा प्रदाता द्वारा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, रायपुर। डॉक्टर रमन सिंह लगातार छत्तीसगढ़ को विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह लगातार विकास